नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं आरबीएससी हिंदी व्याकरण से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाना है, जहाँ पर हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीट में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आप सभी साथी देखिएगा कौन कौन से क्या होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप सभी अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं बोलते समय। अगर आपकी भाषा शैली मजबूत बनाना चाहते हैं, अच्छी बनाना चाहते हैं, कोई बात जो लंबे शब्दों में होती है उसको आप एक छोटे से शब्द में कह देते हैं। एक वाक्य भर को के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे गागर में सागर भरना। इस तरह से आप अपनी वाणी को, अपनी भाषा को मजबूत बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। साथियों, तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, वैसे भी आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जो सूचना है वो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। मैंने भी बताया आपको, एक वाक्य के लिए हम किसी एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है और उसी के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। साथियों, उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक वाक्य है, जिसका कथन न किया जा सके। जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय, अर्थात जिसको कहा न जा सके। अगला है साथियों, जिसे खाया न जा सके। जिसे खाया न जा सके अखाद्य। और जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके। किसी तर्क से काटा न जा सके अकाट्य। वह स्थान जिस पर कोई न जा सके अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। वह जो पहले जन्मा हो अग्रज, अर्थात अग्रज जो पहले जन्मा हो, इसे बड़े भाई भी कहते हैं। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, जिस पर हम विजय प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, इंद्रियों के अनुभव के परे हो अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। क्या है साथियों? अतिवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके, जो दूर की बात नहीं सोच सकता है उसको कहते हैं अदूरदर्शी। और जो दिखाई न दे उसको कहते हैं अदृश्य। साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 2-4 बार इन शब्दों को अपनी नज़रों के सामने से निकालते हैं, 2-4 बार रिवाइज करते हैं, तो मित्रों आपको ऐसे ही याद रह जाने वाले हैं। तो आप सभी साथी रिवाइज करते रहे। देखिए साथियों, अगला है हमारा आत्मा से संबंधित। जो आत्मा से संबंधित है उसको अध्यात्म कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। साथी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको आदित्य का कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं। गजट में कोई सूचना प्रकाशित की जाती है, गजट में सूचना प्रकाशित जो सूचना होती है वो क्या होती है? अधिसूचना कहलाती है। वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो। आपको पता है सबके मन की बात कौन जान लेता था? अंतर्यामी। इसका नाम, वह जो सबके मन की बात जानता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी, जो हमारे नारद भगवान हुआ करते थे। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी अर्थात नाथ न हो अनाथ। पलकों को बिना गिराए एनिमेस। वह जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके, जिसको रोक नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? अनिरुद्ध। क्या कहते हैं साथियों? अनिरुद्ध।
वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, मतलब किसी के अभाव में कोई कार्य संभव ही नहीं हो तो उसको कहते हैं अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, अनिर्वचनीय। क्या है साथियों? अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, यदि किसी कार्य के लिए आप सहायता दे रहे हैं तो उसके लिए आप क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज। बड़े को जो पहले जन्मा था उसको अग्रज कहते थे और जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज कहते हैं, अर्थात छोटा भाई। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, बिना काम ही खर्च करता है, बिना काम पैसे उड़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपव्ययी। वह कारण जिसे टाला न जा सके, कोई कार्य के लिए कोई कारण है उसके कारण से टाला न जा सके तो वो अपरिहार्य। वह अंश जो पड़ा हुआ न हो, अपठित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। वह जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य। क्या कहते हैं साथियों? अभेद्य कहते हैं। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जैसे आपने देखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी हुआ करी थी, और 1 साल में एक बार होने वाला वार्षिक होता है। क्या होता है साथियों? वार्षिक होता है। और 1 माह में एक बार होने वाला क्या होता है? मासिक होता है। आप सभी साथ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वह जिसे कम ज्ञान हो, जिसको कम ज्ञान है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। वह जिसका वध न किया जा सके, जिसका वध न किया जा सके, अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, अवश्यंभावी। वह जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करता है उसे कहते हैं अवैतनिक। क्या कहते हैं साथियों? अवैतनिक। वह जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते वो होता है अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अस्त्र कहते हैं। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसको कहते हैं अज्ञ। पूरे जीवन भर, जीवन तक, उसको कहते हैं आजीवन, अर्थात पूरे जीवन भर या फिर जीवन तक। अपनी ही हत्या करने वाला, आत्महंता, आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक को क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। देखिए साथियों, अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाले क्या कहते हैं? आशुतोष। क्या कहते हैं साथियों? आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे उसको हम आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखे उसको हम क्या कहते हैं साथियों? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आप सभी साथी ध्यान रखें, ईश्वर में विश्वास रखे उसके लिए आस्तिक शब्द, और जो नहीं रखे उसके लिए नास्तिक शब्द। जो इंद्रियों की पहुंच के परे हो, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच के परे उसे कहते हैं इंद्रियातीत। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, जो ऋण से मुक्त हो गया, उऋण। क्या कहते हैं? उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि, उपत्यका। अभी हमने जाना था पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहते थे उसे? अधित्यका। और नीचे की जो भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, जिसमें कुछ भी न उपजता उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऊसर कहते हैं। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। वह जो कविता करती है, कवयित्री। कविता करती है, कवयित्री कहते हैं। और ये शब्द आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों अशुद्धि शोधन जो आपके शब्द आते हैं, शुद्धि जिनको शुद्ध करना होता है, अशुद्ध शब्द दिए होते हैं, उनमें ये शब्द ज़्यादातर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कवयित्री है, यह की छोटी मात्रा है और त्री की बड़ी की मात्रा है। ठीक है साथियों। वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान, जो वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान होता है उसको कुंज कहते हैं। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जिसको बाह्य संसार से कोई मतलब नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो उसको कहते हैं कूपमंडूक, कुएं का मेंढक। कहते हैं ये तो कुएं का मेंढक बना हुआ है। वह जो किए का उपकार माने, जो किसी कार्य कर दिया किया है उसका उपकार माने तो वो कृतज्ञ होता है। और वह जो कीटाणुओं को मारे, क्रयविघ्न होता है। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर होता है। क्षमा करने योग्य, क्षम्य। और क्षमा न करने योग्य भी हमने जाना था, अक्षम्य होता है। चक्र है पाणी में जिसके वह, चक्रपाणी कहते हैं। चक्रपाणी किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? भगवान विष्णु के लिए। 4 भुजाएं है जिसके वह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। वह रचना जो गद्य पद्य में मिश्रित हो, चंपू कहलाती है, चंपू काव्य। वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार न हो, जिसका कोई प्रमाण नहीं है तो उसको कहते हैं जनश्रुति, लोगों के द्वारा सुनी। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु।
वह जिसके बाण जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण किस में रखे जाते हैं, तर्कस, तर्कस कहते हैं। वह जो 3 कालों की बात जानता है, त्रिकालज्ञ। जो 3 गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। वह जिसके 10 मुख हो, दशानन। दशानन कौन था साथियों, आप सभी साथी जानते होंगे, रावण। वह जिसके 10 कंधे हो, 10 कंध। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ्य। वह जिसे भेदना कठिन हो, जिसको हम भेद नहीं सकते, उसको कहते हैं दुर्भेद। और वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। क्या होता है साथियों, दुर्दमनीय होता है। वह जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। उसको हम पार नहीं कर सकते, उसको दुस्तर कहते हैं। वह जिसका कब अभी जन्म हुआ हो, जिसका जन्म अभी हुआ हो, उसको कहते हैं नवजात। वह जो नासवान है, नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था न रखे, हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, नास्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखे, विश्वास रखे, उसको आस्तिक। वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो, जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते, निर्जन। बिना पल के गिराए देखना, निर्निमेष। निर्निमेष क्या है साथियों, बिना पल के गिराए देखना, निर्निमेष। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो, जो अक्षरों को नहीं जानता, उसे कहते हैं निरक्षर। और जिसको अक्षरों का ज्ञान होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, साक्षर। क्या कहते हैं साथियों, साक्षर। चलते साथियों और महत्वपूर्ण शब्दों की ओर। वह जो रात्रि में विचरण करता है, उसे हम निशाचर कहते हैं। रात्रि में घूमने वाले क्या कहते हैं हम, निशाचर। जो दूसरों के अधीन होता है, उसको हम पराधीन कहते हैं। 15 दिन में एक बार आता हो, पाक्षिक कहलाता है। और 7 दिन में एक बार आए साथियों, तो उसको हम साप्ताहिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक। महीने भर में आए, महीने भर में एक बार हो, मासिक। साल भर में हो, वार्षिक। आधे वर्ष में हो, उसको हम अर्धवार्षिक कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, जिसको पति ने छोड़ दिया, वह स्त्री परित्यक्ता कहलाती है साथियों। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है साथियों, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, जो जल्दी उत्तर देने की बुद्धि रखता है, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति। ध्यान रखिएगा साथियों। वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मासिक। हम चर्चा कर चुके हैं साथियों इसकी। वह जो कम बोलता है, कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। और कम खर्च करता है, उसको मितव्ययी, मितव्ययी। ठीक है साथियों। वह जो खुले हाथ से दान करे, उसको कहते हैं मुक्त हस्त। वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। क्रम के अनुसार अगर हम किसी चीज़ को जमाते हैं तो यथाक्रम, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति होता है यथाशक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठ। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, साथ जो बालक को सुलाते हैं उसके लिए जो गीत गाते हैं उसको लोरी कहते हैं। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल। ज़्यादा बोलने वाले क्या कहते हैं, वाचाल। माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है, उसको हम वात्सल्य कहते हैं। इच्छा के अनुसार गर्मी में सर्दी का जो वातावरण होता है, उसको वातानुकूलित कहते हैं। वातावरण के अनुकूल, वातानुकूलित। वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ कहते हैं। वह जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदज्ञ कहते हैं। और जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो साथी, उसको व्याकरण कहते हैं। आप सभी साथी इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। वे जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा साथियों। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक रोग। जो छूने से जो रोग फैलता है उसे हम संक्रामक कहते हैं। वह जो सबको समान रूप से देखे, समान रूप से देखने वाला, समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला, समकालीन। एक ही समय से संबंधित, समसामयिक।
वह जो समान आयु का हो समवयस्क कहलाता है साथियों। अगला है साथियों, वह जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक, देश का शासन चलाने हेतु जो नियमों की पुस्तक है उसको हम संविधान कहते हैं। वह जो अपने आप पर निर्भर हो उसे हम स्वावलंबी कहते हैं साथियों। ये थे साथियों हमारे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप सभी साथियों को हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।